हेलो फ्रेंड्स, माउंट फिजिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और जिसने भी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं प्लीज़ आप देखिए, मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको न्यूमेरिकल करना आएगा और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस आपको वीडियोस देखनी है और मेरे साथ पढ़ते रहना है। ओके, तो गॉसियन सरफेस के बारे में हमने डिस्कस करा था। जैसे कि क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है जो किसी भी चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसके अराउंड हम लोग ड्रॉ करते हैं और क्या निकालते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गॉस लॉ में इसका यूज़ होता है, वो जब हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब उसमें ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वो है, पहली है क्लोज्ड, कि गॉसियन सरफेस जो है हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस ही होना चाहिए। ठीक है, वो कहीं से ऐसे ओपन नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने एक पॉइंट चार्ज लिया Q, ठीक है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये क्या है, क्लोज्ड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने खोल दिया और इतना स्फेयर बना दिया। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जो गॉसियन सरफेस होता है वो एक क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट चार्ज के लिए रहा गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। जब पॉइंट चार्ज आपको दिया जाएगा तब आप गॉसियन सरफेस जो बनाओगे हमेशा स्फेरिकल बनाओगे, स्फेरिकल। ठीक है, मान लो आपको लाइन चार्ज का सिस्टम दिया जाता है। मान लो कि ये लाइन है या वायर है, उस पर ये प्लस क्यू चार्ज है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, कैसे चार्ज है, प्लस क्यू। तो इसकी वजह से जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल इन शेप, इस तरीके से ये बनेगा वर्टिकल सिलेंडर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, एक क्लोज सिलेंडर है। तो वही उसी की बात करें कि हमेशा जो सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि आप कहीं से भी देखोगे तो मतलब उसमें ऐसा लगेगा कि सिमेट्री है। जैसे कि अगर आप कहीं से भी किसी भी प्लेन से आप उसको डिवाइड करोगे तो वो जो गॉसियन सरफेस होगा बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलरली क्या होगा, दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये स्फेरिकल सरफेस है, इसको 20 से काटूंगा तो हेमिस्फेयर इधर हो जाएगा, एक आधा हेमिस्फेयर इधर हो गया। इस सिलेंड्रिकल सरफेस को मैं अगर काटता हूँ तो हाफ ऑफ द सिलेंडर इधर हो गया, हाफ इधर हो गया। या बीच में से काट दिया तो ऊपर वाला जो आधा सिलेंडर होगा वो बिल्कुल नीचे वाले आधे सिलेंडर की जैसे ही होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल होता है। तीसरी चीज़ क्या है कि थीटा बिटवीन E एंड A शुड बी कांस्टेंट फॉर गॉसियन सरफेस और मे टेक सम फिक्स वैल्यूज। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमेशा इस तरीके का बना होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर के बारे में नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए एरिया वेक्टर के ऊपर। ठीक है, आपको उसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है थीटा, जैसे कि हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, ये कॉस थीटा। तो उसमें जो थीटा होता है किस किस के बीच में होता है, ई और ए के बीच में। तो वो यहाँ पर लिखा है कि हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए गॉसियन सरफेस पे। और अगर सपोज कांस्टेंट नहीं है तो उसकी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर क्या है, इस चार्ज की वजह से मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से। और इस जगह पर अगर मैं छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसी तरीके से होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, इस तरीके से हो गई। यहाँ पर जब छोटा सा एरिया कंसीडर करा तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, तो आप देख रहे हो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, यहाँ पर बना 0 डिग्री, यहाँ पर भी कितना बना, 0 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पर आप अगर इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर आप एंगल थीटा देखोगे ई और ए के बीच में, तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर 0 डिग्री नहीं, मतलब कांस्टेंट होगा कि यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, चारों तरफ 0 होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है तो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी, या फिर 0 आएगा, 90 आएगा, फिर 180 आएगा। जैसे कि इस केस में देखो, इस केस में किस तरीके से, ये ऊपर वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, टॉप वाला जो ये हिस्सा है, इस वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले हिस्से की, तो आप देख सकते हो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होंगी, इधर आउटवर्ड होंगी, इधर आउटवर्ड होंगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, इधर की तरफ होगी। ठीक है, अब ये जो सरफेस है आपको पता है एरिया वेक्टर क्या है, आउट ऑफ द सरफेस होता है, क्योंकि 3D सरफेस है, सिलेंडर का एक 3D शेप है। तो एरिया वेक्टर जो होगा आउट ऑफ द सरफेस बनेगा और नॉर्मल बनेगा इस सरफेस के।
ये सरफेस हो गया इसके नॉर्मल ऊपर की तरफ बनेगा। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही सेम नीचे वाले सरफेस के लिए होगा, लेकिन जब आप ये इसका कर्व्ड सरफेस देखते हो, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है, उस वाले सरफेस पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जब इस सरफेस के लिए मैं एरिया वेक्टर निकालूंगा तो एरिया वेक्टर भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस के क्या है, आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस ये है और इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर ही बनेगा। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और यहाँ ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस के लिए कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ कहना चाहता था कि या तो जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा थीटा कांस्टेंट रहेगा, और इनकेस कांस्टेंट नहीं रहता है तो वो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज लेगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। जैसे इस वाले ऊपर सरफेस में 90 ली, नीचे वाले सरफेस में 90, और ये कर्व्ड सरफेस जो इसमें 0 डिग्री लिया। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया है, ये बहुत ज्यादा अभी आगे काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज बट इट कैन पास थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास क्या है, एक ये प्लस क्यू चार्ज लिया मैंने और एक ये माइनस क्यू चार्ज लिया, इनका गॉसियन सरफेस अगर मेरे को बनाना है तो जैसे मान लो आप इसका गॉसियन सरफेस बना रहे हो, तो आप ऐसे नहीं बना सकते कि आपने गॉसियन सरफेस बनाया और ये वाला जो चार्ज है ये इस गॉसियन सरफेस के बीच में आ रहा है। ठीक है, इट मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज से ये गॉसियन सरफेस पास नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैन पास थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनको वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप इस चार्ज के लिए बना रहे हो तो आप किस तरीके से बनाओगे गॉसियन सरफेस, या तो आप इसको पूरा कवर कर लो या फिर इतना सा बनाओ, लेकिन ये दूसरे चार्ज से पास नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर दोनों के लिए बना रहे हो तो ये वाला सरफेस हो गया। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी पॉइंट चार्ज से जो है आपका गॉसियन सरफेस पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो आपका ये गॉसियन सरफेस है वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। एक लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है, वायर पे अगर आपकी लाइन चार्ज है तो उसकी वजह से ये वर्टिकल सिलेंडर शेप बनती है। एक तीसरा केस और है जिसको हम आगे भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि मान लो अगर आपके पास एक प्लेन शीट है, मान लो आपके पास क्या एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट पे जो है ये प्लस 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 क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, प्लस क्यू चार्जेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो प्लेन शीट के लिए जो आप गॉसियन सरफेस बनाओगे किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया क्या हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जो है जो कि इधर से पास करता हुआ बाहर की तरफ इधर आ रहा है। ठीक है, और शीट उसके बीच में हो गई। क्लियर हो गई? तो ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जो है ये आप लोग प्लेन शीट के लिए, वर्टिकल सिलेंडर एक लाइन चार्ज सिस्टम के लिए, और एक पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए स्फेरिकल लोगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने गॉसियन सरफेस के बारे में की। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे साथ रोज बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आ रही है प्लीज़ आप पूरी वीडियोस देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।